हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये मेरी संडे वाली चाय रेडी हो गई है। मैं पी रही हूँ चाय बालकनी में बैठ के। साथ में देखिए मेरे साथ कौन है, मेरा बेटू और बेटू के पापा। हम तीनों बैठ के सुबह सुबह अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। आज वैसे संडे के हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि काम था। ये जो वीकेंड है ये नवरात्रि से पहले वाला वीकेंड है, तो साफ़ सफाई थोड़ी बहुत मैं सोच रही थी कि इस बार ही कर लेती हूँ। और अच्छा भी है, अगर अभी सफाई थोड़ी सही हो जाएगी तो दिवाली से पहले ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, उस टाइम पे साफ़ सफाई कम करनी पड़ेगी। तो ये जो मेरी रैक रखी है किचन में, आज मैंने सोचा पहले इसका सारा सामान निकाल के इसको साफ़ करती हूँ और फिर से सब कुछ सेट करती हूँ। क्योंकि जब से हमने ये ली थी उसके बाद से मैंने इसका सामान सेट नहीं किया था, जब जैसे रखा था तब से वैसे ही रखा है। तो आज बस ये सब कुछ साफ़ सफाई की, काफ़ी धूल भी लग गई थी ये इन सब बॉक्सेस पे। और उसके बाद मैं ये न्यूज़पेपर्स लेकर आई हूँ। पहले मैंने न्यूज़पेपर्स नहीं लगाए हुए थे रैक पे, बट अब सोचा कि लगा लेती हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगा शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे आटे वाला डिब्बा, चावल वाला डिब्बा, ये सब चीज़ें रखी रहती हैं तो उसकी वजह से काफ़ी गिरता है। न्यूज़पेपर्स लगाने का फ़ायदा तो होता है ऐसी सब जगह पर, क्योंकि जब अगर ऐसा कुछ गिरता है उन पर तो वो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। और ये जो डब्बे हैं, ये सारे डब्बे मैंने रैक में रखे हुए थे। इन सब में सामान है, जो भी हम खाने पीने का, राशन का सामान होता है, ये सब कुछ इनमें रखा है। पहले तो मैं इन सबको खोल के चेक कर रही थी कि किस में क्या है। उसके बाद मैंने एक एक बॉक्स में एक तरह की चीज़ें रखी। जो ज़्यादातर तो खुले पैकेट्स थे वो मैंने एक डब्बे में रख दिए। घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती ही रहती हूँ। जैसे मैंने आज ये नया तरीका ट्राई किया था कि बॉक्सेस में मैंने जो जो भी सामान रखा था, मैंने उन सब का नाम लिख के और वो कितने हैं, लाइक अगर फुल पैकेट है तो फुल, और अगर हाफ़ पैकेट बचा है तो हाफ़, ये सब लिख के लेबल बना के मैंने इन बॉक्सेस को रखा था। अब इससे क्या होगा ना, मुझे आसानी रहेगी जब भी मैं देखूंगी कि कौन से बॉक्स में क्या है, तो मुझे आसानी रहेगी कि किस में क्या है। तो सारे बॉक्सेस खोल खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी मैंने सोचा है कि जब जिस बॉक्स में से अगर कोई पैकेट ख़त्म हो गया तो वहाँ पर मैं क्रॉस का मार्क कर दूँगी, जो उससे पता लग जाएगा कि अब वो ख़त्म है। तो जब हम दोबारा उसे रीफ़िल करेंगे तो याद रहेगा कि ये वाला सामान अब लेकर आना है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप भी ये टेक्निक अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये आपकी किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये आइडिया, एंड आई होप मुझे हेल्प करेगा ये। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर है मेरे किचन का, जिसे आज मैंने क्लीन कर लिया है। एक टेबल रखी हुई है मैंने ये किचन में। ये ट्रे काफ़ी यूज़फुल लगती है मुझे मेरे किचन में। जैसे ये मसाले रखने के लिए टमाटो सॉस, और ये बॉर्नवीटा का डब्बा जो फिट नहीं हो रहा था तो फाइनली मैंने फ़िट कर दिया। तो काफ़ी यूज़फुल ट्रे है ये, रोटेटरी है। वैसे तो मैं इस टेबल को डेली क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने एक एक सामान पूरा हटा के उसके बाद क्लीन किया है, क्योंकि फेस्टिवल से पहले ना ये सफाई थोड़ी बहुत अच्छे से हो जाए तो ही अच्छा है। हमारा मन भी लगता है फिर फेस्टिवल्स अच्छे से मनाने में। और दिवाली से पहले नवरात्रों का टाइम आता है जब हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं, और उसके बाद तो फिर सीधा दिवाली पर ही होगी। तो मैं आधी सफाई मैंने सोचा है कि मैं अब कर लेती हूँ अच्छी तरह, और बाकी का जो कुछ बचेगा, जैसे रूम्स का काम बचेगा, तो वो मैं दिवाली से पहले कर लूँगी। और फिर किचन का ना मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा उस टाइम पे सफाई करने में, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें मैं अभी ही करके रख दूँगी। तो अब बारी है माइक्रोवेव साफ़ करने की। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे किचन की। तो सबसे पहले तो मैंने ये कवर हटा दिया था माइक्रोवेव के ऊपर से। ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था कवर, क्योंकि मैं रेगुलर इसके ऊपर कपड़ा या गीला कपड़ा मारती रहती हूँ, तो इतना गंदा तो नहीं हुआ था। लेकिन माइक्रोवेव के ऊपर कुछ ना कुछ छींटे आ ही जाते हैं, क्योंकि उसके जस्ट सामने मैं कुकिंग करती हूँ। तो आज माइक्रोवेव को भी मैंने अंदर से बाहर से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। एक बार तो साफ़ करना बनता ही है। वैसे वीकेंड पे कुछ ना कुछ घर का मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेती हूँ जो मुझे करना होता है उस दिन। आज सोचा था कि किचन ही ऑलमोस्ट मैं पूरा क्लीन कर डालती हूँ। किचन साफ़ रहता है ना तो ऐसा लगता है कि 50% ऑफ द वर्क जैसे हमारा कंप्लीट हो ही गया है। और किचन साफ़ रहता है तो खाना बनाने में मन लगता है, खाना खाने में मन लगता है, और उससे हमारा मन खुश खुश ही रहता है। तो सबसे पहले जब भी हम सफाई वगैरह कभी भी शुरू करते हैं त्योहारों की या कहीं कभी भी, तो सबसे पहले किचन की सफाई से शुरुआत करते हैं हम तो। और उसके बाद आते हैं घर के फ़ैन, जाले वाले साफ़ करना, ये सब वो सब चलता है। तो बचा था अब ये फ्रिज, तो फ्रिज की भी सफाई मैंने लगे हाथों स्टार्ट कर दी। ये फ़ायदा होता है कि जब हम रेगुलर थोड़ी क्लीनिंग करते रहते हैं, तो जब हम एकदम से डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो इतना लोड नहीं पड़ता। जैसे थोड़े बहुत छींटे थे फ्रिज पे जो मैंने कॉलिन से साफ़ कर दिए।
तो अब बचा है ये कॉर्नर। अब ये तो मेरा रेगुलर क्लीनिंग का है ही, इसमें कोई ऐसे कुछ अलग बात नहीं थी आज साफ़ करने की, क्योंकि गैस वगैरह तो रेगुलर गंदी भी होती रहती है कुकिंग के साथ साथ, तो वो तो साफ़ सफाई यहाँ की चलती रहती है। फ़िलहाल तो वैसे मैं घर पे ही रहती हूँ, तो करने को तो मैं ये सब काम वीकडेज़ में भी कर लूँ, लेकिन जैसा आपको पता है बच्चा छोटा है तो उसको देखने के लिए भी कोई चाहिए। तो वीकेंड पे बस ये फ़ायदा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वो बेबी को देख लेते हैं, उसके साथ खेल लेते हैं, उसे संभाल लेते हैं, और मैं तब तक ये सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि करने को हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन वही है फिर उनको बताना पड़ता है ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ और उनके हवाले में बच्चा दे देती हूँ। तो किचन की हमारी ऑलमोस्ट सारी सफाई हो गई थी, तो अब बारी थी मंदिर की। आज मंदिर भी साफ़ करना था। मंदिर हम एवरी वीकेंड साफ़ करते रहते हैं, या तो मैं कर लेती हूँ या हस्बैंड कर लेते हैं। आज वो मिकू के साथ बिज़ी थे, तो आज मैंने कहा चलो मैं ही अच्छे से सारी मूर्तियाँ वगैरह सब साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं सफाई कर ही रही थी, तो मैंने ये भी स्टार्ट कर लिया साथ साथ में। तो मंदिर भी साफ़ हो गया था। अब मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली मैंने लंच बना लिया था, तो उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे ये मसालदानी जो है इसको भी आज वॉश करके साफ़ करके मुझे रखना है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, देखिए किस तरह से इसमें सारे मसाले बिखर गए हैं। तो मैंने इसको भी आज अच्छे से वॉश कर दिया और सब कुछ इसमें दोबारा से सेट किया। तो इसका भी आज मैंने एक दूसरी तरीका यूज़ किया, कि ताकि मेरे को ये जल्दी जल्दी साफ़ ना करनी पड़े, इतनी ज़्यादा जल्दी गंदी ना हो। तो अच्छे से उसे वॉश करके उसके बाद ड्राई क्लॉथ से उसे ड्राई किया, टिश्यू पेपर से फिर दोबारा ड्राई किया, और फिर मैंने क्या किया है ना, आज इसमें ये टिश्यू पेपर अलग से लगा दिया है। तो इससे क्या होगा ना, मैं ये सारे मसाले अब इसके ऊपर रखूँगी। तो जब मैं ये इसके ऊपर रखूँगी तो ये टिश्यू पेपर ही गंदा होगा और नीचे वाली मसालदानी की वाली ट्रे गंदी नहीं होगी। तो इससे क्या है, मुझे उसे दोबारा दोबारा जल्दी वॉश नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये टिश्यू पेपर हटा के मैं चेंज कर दूँगी। तो काफ़ी आसान रहेगा आई थिंक मेरे लिए ये। तो अब लंच तो बन ही गया था, तो भूख भी लग गई थी इतना काम करते करते। तो चलिए आज लंच में मैंने बनाए हैं राजमा चावल। अब राजमा चावल खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये साथ में पापड़ भी सेक लिया। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।